स्टुअर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस बात पर अध्ययन करेंगे कि क्या धर्म ही धार्मिकता है। सबसे पहला सवाल है, धर्म क्या है? धर्म संगठित विश्वासों का समूह, प्रथाओं का समूह जिसमें कुछ कर्तव्यों का पालन करना निहित होता है। अंग्रेजी में धर्म के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो है ड्यूटी, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम। यदि हम कहीं किसी चीज का फॉर्म भरते हैं, चाहे वो कोई एग्जाम हो या कोई नौकरी हो, तो वहां पर एक कॉलम होता है धर्म का। तब हम यह भरते हैं, यदि हम ईसाई हैं तो ईसाई भरते हैं, यदि कोई किसी भी दूसरे धर्म का हो तो वो अपना उस धर्म का नाम वहां भरते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि धर्म में जिन प्रथाओं को, कर्तव्यों को इंगित किया गया है, उन्हें पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन यह सोचना जरूरी नहीं होता कि वे सब सही है या नहीं है। इसकी कोई खास गारंटी नहीं होती है। और धर्म ग्रंथों में, पुस्तकों में जो भी बातें लिखी होती हैं, उनका इंटरप्रिटेशन मनुष्य अक्सर अपनी समझ के हिसाब से करते हैं, समय के हिसाब से करते हैं। वे जिस भी जमाने में, जिस भी समाज में हो, वे उसके हिसाब से उनकी समझ बनती है, उनकी समझ विकसित होती है और उसके हिसाब से वे उन बातों का, उन कर्तव्यों का, उन ड्यूटीज का, उन रूल्स का इंटरप्रिटेशन अक्सर करते हैं। मनुष्य के ज्ञान के साथ साथ धर्म के मूल्य अक्सर बदल जाते हैं। यदि साधारण भाषा में देखा जाए तो जैसे कोई सिपाही है या सैनिक है, उसका धर्म देश प्रेम होता है। यदि कोई वकील है तो उसका धर्म न्याय है, वकालत है। एक अंग्रेजी में बहुत ही प्रचलित कोटेशन है, ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ ऑल। यह धर्म होता है। यदि हम किसी चीज को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं, यदि वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है या बिलीफ सिस्टम की नींव है, जिन बातों पर हम विश्वास करते हैं उसकी नींव है, तो वह हमारा धर्म होता है। यदि किसी का यह मानना है कि कोई ईश्वर होता ही नहीं है या कोई परमेश्वर नहीं है, तो यही उसका धर्म है, यह उसका बिलीफ सिस्टम है। और उसके जीवन के सारे कर्तव्य, उसके जीवन की सारी जो भी बातें हैं, वो उसी बात से निकलती हैं और उसी बात से आगे बढ़ती हैं। धर्म का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु या पवित्र आत्मा का कोई स्थान नहीं होता है। त्रिएक परमेश्वर किसी सिद्धांत या बिलीफ सिस्टम के अनुसार नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रेम की रीति पर चलते हैं, पवित्रता, धार्मिकता और विश्वास की रीति पर चलते हैं। और इन बातों का ना कोई बिलीफ सिस्टम होता है और ना ही कोई ड्यूटी होती है। बाइबल में धर्म शब्द का प्रयोग काफी स्थानों पर किया गया है, लेकिन यह अनुवाद का फेर है। क्योंकि यदि आप इब्रानी, यूनानी और अरामी भाषा में धर्म शब्द को देखेंगे तो उसका सीधा मतलब निकलता है ड्यूटी या लॉ, कर्तव्य, कानून, जो कि हिंदी बाइबल में नहीं है। लेकिन असल शब्द है धार्मिकता, और धार्मिकता से धर्मी होना। धर्म से धार्मिक होता है व्यक्ति, लेकिन धार्मिकता से धर्मी होता है। दो ही स्थान हमें मिलते हैं जहां पर सही अनुवाद हमें धर्म शब्द का मिलता है। पहला यशायाह अध्याय 64 और उसका 6 पद, जहां इस प्रकार लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम मैले चीथड़ों के समान है। और दूसरा मत्ती 6 और उसका 1 पद, जहां यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने धर्म के काम दिखाने के लिए ना करो। धर्म के काम यानी कर्तव्य, ड्यूटी, और ड्यूटी बाउंड होकर के कोई काम करना, उनमें कोई बुराई नहीं है। यदि हम भलाई का काम कर रहे हैं, यदि हम सही काम कर रहे हैं, तो उनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोई प्रतिफल नहीं है। और हमारे स्वर्गीय पिता की दृष्टि में ये काम मैले चीथड़ों के बराबर है। इन कार्यों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होगा। इन कार्यों के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते।
तो हम देखते हैं कि धार्मिकता क्या होती है। धार्मिकता इब्रानी भाषा में और अरामी भाषा में अलग अलग शब्द इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ शब्द जिनका हिंदी में मतलब है एग्जिस्ट करना, सही ठहराया जाना, और अगर हम अंग्रेजी में इसे देखें तो उसका एक जो डेफिनेशन हमारे सामने आता है वह है स्टेट ऑफ बीइंग इन राइट रिलेशनशिप विथ गॉड। मतलब परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहराया जाना, दोष मुक्त होना, निर्दोषता की स्थिति, अपनी दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में या कानून की दृष्टि से नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से। धार्मिकता जो है वह परमेश्वर के चरित्र का एक हिस्सा है। जब इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो यह बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अर्थात यह कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा वह सही ठहराया गया। यदि हम रोमी अध्याय 10 और उसके 10वें पद को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ पाते हैं कि हृदय से विश्वास करने और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो धर्मी ठहराया जाना धार्मिकता के द्वारा होता है। धार्मिकता कैसे आती है? विश्वास करने के द्वारा। और फिर जब हमारे हृदय में प्रभु पर विश्वास हो और इस विश्वास का जब हम अंगीकार करते हैं तब हम विश्वास कर पाते हैं, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, अर्थात हम प्रभु की दृष्टि में सही ठहराए जाते हैं। जब परमेश्वर के चरित्र की व्याख्या की जाती है तो परमेश्वर को धर्मी भी कहा जाता है, धार्मिक नहीं कहा जाता है। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, इतना असीम है कि किसी भी धर्म के सिद्धांतों और धार्मिक रीतियों के द्वारा ना तो उसे समझा जा सकता है, ना उसे ग्रहण किया जा सकता है, और ना ही उनमें परमेश्वर का प्रेम और उसकी असीम महानता समा सकती है। These things, duty, religion and religious doctrines cannot contain the love of God in them. परमेश्वर धर्मी है, निष्कलंक है और निर्दोष है। वह न्यायी परमेश्वर है और धार्मिकता उसके चरित्र की विशेषता है। हम तब धर्मी ठहरते हैं जब हम परमेश्वर की दृष्टि में सही होते हैं, धार्मिकता के आचरण के द्वारा, अर्थात जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं। हम धर्म के कामों के द्वारा धार्मिक बन जाते हैं। इसका परमेश्वर की दृष्टि में कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि इन कामों के द्वारा हृदय से नहीं बल्कि बाहरी कार्यों से ताल्लुक है। धार्मिकता के आचरण के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, किसी सिद्धांत, विचारधारा या कर्तव्य के द्वारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह के द्वारा। धर्म के काम वो होते हैं जैसे भलाई का काम करना, समाज में, अपने आसपास में, या कोई भी अच्छे काम जो हम करते हैं, जैसे पुण्य कमाना या धर्म के काम करना, भलाई के काम करना दूसरों के लिए। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि जो मनुष्य भलाई के काम कर रहे हैं उनका हृदय उस काम को पूरी अच्छी तरह से कर रहा है। कई बार लोग दिखावा करने के लिए यह काम करते हैं, कई बार लोग गलत धन को सही ठहराने के लिए यह काम करते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन धार्मिकता जो है वह हृदय से आती है, और वह तब आती है जब हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया जाता है। हम अपने धर्म के कार्यों के द्वारा अपने लिए उद्धार नहीं खरीद सकते हैं। हम अपने धर्म के कार्यों के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, और हम अपने धर्म के कार्यों के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल भी सही ठहराए नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं बल्कि हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। वह देखता है कि हम धर्मी कितने हैं, हम में धार्मिकता का कितना अंश पाया जाता है। तो अब से इस बात पर हम ज्यादा ध्यान दें कि हम धार्मिक नहीं बल्कि धर्मी हो। हम धर्मी बनने की चेष्टा करें, क्योंकि जैसा भजन संहिता पहले अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के आगे लिखा हुआ है, धर्मी मनुष्य
ऐसा है जो जलधाराओं के किनारे लगाया गया उस वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, क्योंकि उस वृक्ष की जड़ें जल के सोते तक पहुंचती हैं और वो विपरीत परिस्थितियों में भी कभी परेशान नहीं होता, मुरझाता नहीं है। धर्म के कामों में ऐसा कोई भी सामर्थ्य नहीं है, धर्म के कामों में ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है कि क्योंकि हमने भलाई के काम किए हैं, हमने धर्म के काम किए हैं, तो ये काम हमें अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य देते हैं। ये नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम धर्मी होते हैं, धार्मिकता का आचरण करते हैं, यानी कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अच्छा रहता है, तो जीवन की तमाम आंधियों, तूफानों और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य स्वयं परमेश्वर ही हमें देता है। तो ध्यान रहे, अब से हम धार्मिक नहीं बल्कि धर्मी बनने की कोशिश करें, चेष्टा करें और उसके लिए काम भी करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।